हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है जो फ्रेशर एंड जो रिसेंटली बीटेक और बीसीए करे हुए हैं और बीएससी कंप्यूटर साइंस करे हुए हैं। तो मेजर डेवलपमेंट शिफ्ट हो रहा है जो एआई और क्लाउड कोड और कर्सर आईडी एंड मैनी मोर फ्रेमवर्क्स इन दिस लाइन जो सपोर्ट कर रहे हैं डेवलपमेंट को। तो अब सीएमएस बनाना, एक वर्डप्रेस पे काम करना या कोई कस्टमाइज एपीआई बनाना और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना, तो ये चीज़ें क्वाइट इजी हो गई है। तो जहाँ फ्रेशर्स को ये चीज़ 6 महीने 1 साल तक सिखाया जाता था, वो अब ज़रूरत ख़त्म हो गई है, क्योंकि एज अ सीनियर डेवलपर वो चीज़ें सब कुछ वो कर सकता है इनिशियली, एज वेल एज द अगर उसको डैशबोर्ड बनाना है तो वो भी काम कर सकता है। लेकिन क्रिएटिव जो वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, एज वेल एज द जो उस पर इमेजेस होती हैं उनको अगर ड्रॉ किया जाए, उनको राइट किया जाए, उसको डिज़ाइन किया जाए, दैट इज़ पार्ट रियली अ क्रिएटिव राइटिंग। तो क्रिएटिव काम की कमी नहीं हुई है, लेकिन जो चीज़ बेसिकली लेट अस सपोज अ डैशबोर्ड हैज द साइड बार और मेन्यू बार, तो ये चीज़ आसानी से हो जाती है इसके थ्रू। और क्लिक होने पे जस्ट अ सिंगल पेज एप्लीकेशन वेयर एवरीथिंग इज़ रेंडरिंग थ्रू द एपीआई, तो ये काम आसान हो गया। तो डेवलपर के लिए इनिशियल लेवल एंट्री बड़ी मुश्किल हो गई है। तो मेजरली nobody working on the plain PHP, Python, Java and Spring Boot, and they are using a framework like the Spring Boot is a framework, PHP में Laravel is a framework, Symfony is a framework, वैसे ही Node.js में मैनी फ्रेमवर्क, Next.js is a framework, Next.js is a framework, और वैसे वाइट एक फ्रेमवर्क है। तो लोग इनको यूज़ कर रहे हैं बिसाइड दैन की अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस लैंग्वेजेस। तो बिकॉज डेवलपमेंट ईजी हो जाता है, कोड अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, टेस्टेबल कोड हो जाता है, और फ्रेमवर्क के हिसाब से उसमें सिक्योरिटी मेजर भी रहते हैं और उनके सिक्योरिटी पैचेज भी आते हैं जिसको हम अपडेट कर सकते हैं। प्लस वो रिवर्स इंजन के हिसाब से भी बना होता है कि आपका जो कंपैटिबल कोड प्रीवियस वर्जन के हिसाब से भी चल सके। तो ये सारी चीज़ें फ्रेमवर्क्स में होती हैं। तो अगर आप कोर पीएचपी और उन पर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट। तो फ्रेशर के लिए यही है कि एआई को इस लेवल तक समझे कि सिस्टम बना पाए, ना कि जस्ट डेटा स्ट्रक्चर के पीछे भागे, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर नॉट अ बिग डील। स्टिल द कंपनी इज आस्किंग द क्वेश्चन रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर एंड डीबीएमएस, मगर रियल लाइफ में यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। नाउअडेज द मोर अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग, द रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो एआई वहीं हेल्प कर रहा है, आपका रियल टाइम प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। होप दिस विल हेल्प यू। थैंक यू।